हालांकि उस कोयोमी और मेरे बीच अंतर ज़रूर होगा। आखिर वर्ल्ड नंबर 85 यहाँ से दूर जो है, तो वो कोयोमी मेरे जैसा नहीं हो सकता। पता नहीं। हाँ, पर मैं तो तुम्हें पहचान नहीं पाया, वो बात भी होती है एक। तुम भी वहाँ ज़रूर। मैं? हम में से कौन? वो मेरा मतलब तुम वहाँ। ये कितना इरिटेटिंग है, अ, ये यहाँ के तुम और वहाँ के तुम। क्यों ना हम अपने नेम और सरनेम से एक दूसरे को बुलाएं? इस दुनिया के हम दोनों को कहेंगे तकाशी कुन और ताकीगावा-san। मेरी दुनिया के हम दोनों को कहेंगे कोयोमी और काजुने। अच्छा, तो फिर मुझे क्या तुम्हें काज़ूने कहना चाहिए? हाँ, हाँ, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन क्या तुम्हें कोयोमी ऐसे ही बोलता है? हाँ, क्या मेरा तुम्हें इस तरह से बुलाना गलत नहीं होगा? हाँ, बस नाम ही तो है, और मैं हूँ। अ, तुम्हें ठीक लगता है तो अच्छा है। पॉइंट पर आते हैं। दूसरी दुनिया की असली जगह का पता लगाकर एक नंबर में दिखाता है। दूरी विरोध के हिसाब से मापी जा सकती है। क्या 85 शिफ्ट करना काफ़ी लंबा विरोध नहीं होगा? लेकिन स्कूल में तुमसे बात करने तक मुझे पता ही नहीं चला कि शिफ्ट हुआ है। हम दोनों की दुनिया बहुत मिलती जुलती है, इतने दूर होकर भी बिल्कुल सेम लगती है। फिर मैंने सोचा, इतने सारे पैरेलल वर्ल्ड्स में से दो वर्ल्ड जो एक दूसरे से काफी दूर है, लेकिन फासलों के बीच की दरारों से एक तरफ पड़ने से दो एक जैसी दुनिया तैयार हो गई। रास्ते अलग है लेकिन मंजिल तो एक ही है ना? उतार चढ़ाव के जैसे, है ना? इससे पता चलता है कि कल्पना शक्ति फिजिकल चीजों की तरह बर्ताव करती है। अगर ऐसा है तो आगे हैं, क्या होता है? दो दुनिया आपस में टकरा जाती है? नहीं, दोनों दुनिया का इतिहास तो बिल्कुल ही अलग है। ये ऐसा नहीं है। एक बाइनरी स्टार की तरह जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं, उसी दिशा की तरफ जा रहे हैं, है ना? इमेजिनरी साइंस में इन पैरेलल वर्ल्ड्स को बुलबुलों का एग्जाम्पल देकर समझाया है। उस एग्जाम्पल के मुताबिक अगर दो बुलबुलें एक दिशा में बह रहे हैं तो एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए जाएंगे, ऐसा ही कुछ। लेकिन अभी तुम और कोयोमी बिल्कुल अलग हो। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, लेकिन क्या ताकीगावा-san और मेरे बीच हुई 85 डिस्टेंस की शिफ्ट की कोई खास वजह है? वो फोर्स जो बबल को अलग होने से रोकता है। हाँ, कैसे करोगे ऐसा? जैसे कि अगर ताकीगावा नहीं, अगर काजुने मुझे डेट करे तो मैं तुम्हें डेट करूँ तकाशी-कुन? माफ करना। नहीं, मैं इस बात पे ज़्यादा जल्दी आ गया। नहीं, मैं बस उलझा हुआ हूँ। मुझे तुम पसंद नहीं हो तकाशी-कुन, हाँ, लेकिन मुझे कोयोमी से प्यार है। तो ऐसा हो सकता है कि ताकीगावा-san तुम्हें पसंद करती हो तकाशी-कुन। उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए तुम्हें कई चॉइस भी मिलेगी। खैर, अगर दिलचस्पी हो तो मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस बात को राजी रखते हैं। मैं किसी झमेले में फंसना नहीं चाहती और यहाँ से हमारे रास्ते अलग। तुम सही हो। पैसे मैं दूंगा। काजुने एक मेहमान है। पैरेलल वर्ल्ड में मेहमान नवाजी, वाह, थैंक्स। यहाँ से जाने के बाद वैसे ही बर्ताव करना जैसे पहले करते थे। हाँ। हाँ, जैसा चल रहा है चलने दो। खैर, पता नहीं कल हम मिलेंगे या नहीं। गुड बाय। गुड बाय। इस तरह मैं और ताकीगावा, जिसे मैं नहीं जानता था, हमने अलविदा कहा वर्ल्ड नंबर 85 की काजुने को। पैरेलल वर्ल्ड नंबर 85। हाँ, अगले दिन वो रोज की तरह स्कूल आई। लेकिन
वो काजुने है या ताकिगावा? वर्ल्ड नंबर 85 से शिफ्ट होने के बाद उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल गई होगी। उसके चाल चलन काजुने से अलग नहीं होंगे, लेकिन मैं उससे पहले कभी नहीं मिला, तो उनकी तुलना करने का कोई रास्ता नहीं है। अगले दिन, अगले से अगले दिन, अगले से अगले और उससे भी अगले दिन मैं हर रोज उससे मिलता हूँ। कोई बातचीत नहीं होती, बात करने जैसा कुछ है ही नहीं। उसकी दुनिया में वहां मैं हूं। यहाँ वाला मैं नहीं, दूसरे वाला मैं। अ, उस दुनिया में वो और मैं किस्मत से प्यार के परिंदे बन गए हैं। एक और वो और मैं। क्या मैं उस पैरेलल वर्ल्ड में जा सकता हूँ जिसमें मैं जाना चाहता हूँ? थ्योरेटिकली ये मुमकिन है, असलियत में तो हम ऑप्शनल सीट में काम कर रहे हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे तय किए गए पैरेलल वर्ल्ड में शिफ्ट की जा सकती है। ऐसा है फिर? वो टेक्नोलॉजी अभी भी अधूरी है। शायद आज से 10 साल बाद इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, थैंक्स। ठीक है फिर, 10 साल। गुड मॉर्निंग काजुने। काजुने? हाँ, तो वो ताकिगावा थी। काजुने वापस चली गई। हाँ, तुम्हें बुलाने के लिए माफ करना। तो ये हाँ, आओ और बैठ जाओ बस। कुछ पीना चाहोगी? नहीं। तो गाना चाहोगी? एक्सक्यूज। क्या नहीं? हाँ, खैर मैं ये फालतू की बातें साइड में रखता हूँ फिलहाल। हालांकि मैसेज में भी यही लिखा है, पर क्या तुम हाल ही में एक पैरेलल वर्ल्ड नंबर 85 में थी? हाँ। तो फिर क्या तुम्हें क्या लगता है? हाँ, क्या मतलब? अरे यार वही, मैं पैरेलल वर्ल्ड में कैसा था आखिर? नहीं, जाने दो, माफ करना। यहाँ चीजें कैसी थी? हाँ, हाँ, काजुने और मैंने यही बात की थी। हाँ, माफ करना, तुम्हारा नाम सही कहूँगा।
नहीं, कोई बात नहीं। मैं मेन्यू देख सकती हूँ। हाँ, हाँ, ये लो। तो कैसा रहा उस काजुने के साथ? काजुने को कोयोमी से शायद प्यार हो गया। प्यार? पर मुझसे नहीं। मैं जिस कोयोमी की बात कर रहा हूँ वो वर्ल्ड नंबर 85 वाला ताकाशी कोयोमी है। अच्छा। हाँ। हालांकि इस वजह से ताकीगावा क्या तुम वो तुम मुझसे दोस्ती करोगी क्या? दोस्त? हाँ। ताकीगावा-सान। ताकीगावा-सान। तो शुरुआत दोस्ती से हो रही है। ये देखो। काजुने, तुम मुझसे झूठ बोल रही थी। ये क्या था? मैंने तो सोचा कि तुम अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में लौट गई थी। तुम समझे नहीं। बात ये है, देखा? स्टिकर? ओह, तो इसका मतलब मैं कभी किसी पैरेलल वर्ल्ड में गई नहीं थी। मैं पहले से ही इसी वर्ल्ड की काजुने ताकीगावा। काजुने 85 कभी थी ही नहीं। हाँ, क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमसे बदला लेने के लिए, बदला? क्योंकि तुम मुझे भूल गए। हैं? जैसा कि मैंने कहा, तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे, फिर भी तुमने एकेडमी सेरेमनी स्पीच नहीं दी, है ना? हाँ। ओह, तुम्हारी जगह जिसने स्पीच दी वो मैं थी। ऐसा भी क्या? देखा, याद तक नहीं है। मुझे खुद पर कितना नाज था, लेकिन मैंने उस मौके को कमाया नहीं। कैसे मैं वो सब भूल जाती? अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या ये तुम्हारा बदला है? आमतौर पर इंसान ऐसे ही रिएक्ट करता है। कोई भी इस तरह बदला नहीं लेता। मैं बस लोगों की नज़रों में नहीं आना चाहता था, शायद मुश्किल से निकलने के लिए। क्या? सुला, इतनी जोर से हंसने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक्स। काजुने, हाँ, प्लीज़ तुम मेरे साथ डेट पर चलो। नहीं, ए, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैं कोयोमी से प्यार करती हूँ। वो ज्यादा भरोसेमंद है।